बारे में, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में। अब जो है आज हमारा टॉपिक है, यह है फिनॉल का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है, किन किन चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है, हम इस चीज़ को समझेंगे। तो जैसे देखिए कि फिनॉल आपको पता है कि होता क्या है, तो यह बेंजीन है, बेंजीन पर OH लग जाता है तो इसको हम कहते हैं यह फिनॉल है, या इसी को हम लोग आणविक सूत्र में, अणुसूत्र में दिखाते हैं तो C6H5OH, ठीक है ना, इसको भी हम कहते हैं फिनॉल। यानी कि आपने देखा यहाँ पर कि बेंजीन पर या तो स्ट्रक्चर लिख करके OH लिखिए, चाहे फिर C6H5OH, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, तो आपको यह फिनॉल प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हम फिनॉल को दर्शाते हैं। लेकिन फिनॉल हमें प्राप्त करना है तो हम किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों से फिनॉल का निर्माण हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला है हेलोएरिन से, यानी कि फ्रॉम हेलोएरिन। आपको पता है हेलोएरिन, पहला चैप्टर में तो यही चीज़ तो था, हेलो अल्केन और हेलोएरिन। बेंजीन पर जब हेलो ग्रुप लग जाता है, हम यूँ कहें कि बेंजीन पर जब क्लोरीन लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है, आयोडीन लग जाता है, फ्लोरीन लग जाता है, तो ये सब हेलोएरिन कहलाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन पर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, या इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है ना। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो यहाँ पर यह बनता है, इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन पर O-Na+, यहाँ से देखिए यानी O-Na, और यहाँ से ये HCl जब इस पर जाता है तो यह क्या होता है, Na और Cl यहाँ से हट जाता है, यह H इसके साथ लग जाता है और यह बन जाता है बेंजीन पर OH, यानी कि यह हो गया फिनॉल। तो इस तरह से हम देखें कि क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, यानी कि इसके साथ NaOH के साथ, इसको लोग क्षार भी बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, अल्कली के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फाइनली हमें फिनॉल प्राप्त होता है। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, यह तो था हेलोएरिन से प्राप्त कर लिए, अब है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो सबसे पहली बात देखिए कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बनाना है तो इसके लिए क्या कीजिए कि बेंजीन पर ओलियम, बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से होती है, ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि ओलियम का इसमें से फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि यह बेंजीन रहा, इस पर ओलियम यानी H2S2O7 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फिनॉल, यानी कि यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये हुआ। लेकिन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है इसको थोड़ा और पीछे से बता दिया गया। सचमुच में यह है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यहाँ से हमें आगे देखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा यह भी देख लिए हम लोग, यानी कि इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये है। इस पर पहले NaOH डालिएगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, O-Na, और फिर से H+ की उपस्थिति में, जैसे HCl था यहाँ पर ऊपर में HCl, उसी तरह से HCl से तो H+ आता है, उसी तरह से दूसरी बार H+ डालिएगा तो यहाँ से फिर से फिनॉल बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पर NaOH डाले थे, यहाँ पर क्या है ना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पर पहले NaOH डालिए और दूसरी बार में H+। तो देखिए यहाँ पर HCl से H+ निकला होगा, इसलिए सीधे यहाँ पर H+ लिख दिया गया, यह फिनॉल का निर्माण हो गया। अब तीसरा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम लवण। आपको पता है ना कि बेंजीन पर जो N2+ और X- जब लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर वही XCl रहता तो उसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Br रहता तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड उसको कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह डाइजोनियम सॉल्ट से यानी डाइजोनियम लवण से हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए तो सचमुच में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना, ये है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है, बेंजीन N2+Cl-, उस पर सीधे H2O डाल करके थोड़ा सा उसको गुनगुना कर दीजिए, यानी कि वार्म कर दीजिए, थोड़ा सुसुम कर दीजिए, तो ये सीधे जो है ना ये फिनॉल प्राप्त हो जाता है
N2 गैस निकल जाती है, HCl भी गैस के रूप में निकलता है, ठीक है ना। यह फिनॉल प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे से बताया गया कि आखिर इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एनिलीन, बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लगता है, बेंजीन पर जब NH2 समूह लगता है, एमीन समूह, तो यह हो गया यानी एरोमेटिक एमीन इसको कहते हैं। तो यह हो गया हमारे पास क्या, तो ये बेंजीन जो है ना, यानी बेंजीनामीन इसको हम कह सकते हैं, एनिलीन इसको कहें। एनिलीन पर NaNO2 और HCl के मिक्सचर को जब हम डालते हैं इस टेम्परेचर रेंज पर, यानी कि कितना 273 से 278 केल्विन पर, अगर इस रेंज पर हम डालते हैं तो यह NH2 जो है ना किस में बदल जाता है, N2 प्लस Cl माइनस में। अगर बेंजीन पर N2 प्लस और Cl माइनस है तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि यही हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको अब थोड़ा सा H2O के साथ वार्म कर देते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सुसुम कर देते हैं, तो फिनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। और चौथा है यहाँ पर क्यूमीन से। क्यूमीन किसको कहते हैं आप देख सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग कहते क्या हैं, जैसे ये CH है, इधर से CH3 है, यहाँ से CH3 है, ऐसे है, तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यानी हम कह सकते हैं कि बेंजीन के साथ यही आइसोप्रोपाइल ग्रुप यदि लग जाता है तो इसका नाम क्यूमीन है, ठीक है ना। अब क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, उपचयन कराते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है पेरोक्सी बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं, जब पेरोक्सी बॉन्ड प्राप्त होता है, आप देखिए इसका अब क्या होता है ना कि अम्लीय अवस्था में, यानी अम्लीय स्थिति में लिया जाता है इसको अम्ल के साथ, ठीक है ना। चूंकि H प्लस कहाँ से आया है, अम्ल से आया है यह H प्लस, तो यही क्या दे देता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से हटता है ये वाला पार्ट, और यह दे देता है हमें फिनॉल, और यहाँ से एसीटोन CH3CO CH3 इसके बाद से CO। देखिए कि यहाँ से यह OH इसके साथ जुड़ जाता है, CH3CO CH3 ये अलग से हट जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग एसीटोन, एसीटोन इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने प्राप्त कर लिया फिनॉल को, कहाँ से, क्लोरोबेंजीन से। हमने प्राप्त किया फिनॉल को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। हमने प्राप्त किया फिनॉल को कहाँ से, तो डाइजोनियम सॉल्ट से। और हमने प्राप्त किया फिनॉल को कहाँ से, तो क्यूमीन से। तो इस तरह से आपने 4 विधियों से फिनॉल का निर्माण कर लिया। तो देखिए इससे पीछे हम लोग जो पढ़े थे वह किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज पढ़े फिनॉल का निर्माण कैसे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये 4 रिएक्शन, यानी हम कह सकते हैं 4 विधियों से, 4 मेथड से। अब है अल्कोहल का भौतिक गुण और फिर फिनॉल का भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंतर्गत देखिए आता क्या सब है, तो भौतिक गुण के अंदर आएगा कि उसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द्रवनांक या गलनांक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, कभी कलर की बात होगी, इसकी अवस्था क्या है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, ठीक है ना। इसमें भी जो क्रिस्टल आपका जो कहते हैं सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था में, तो कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, इन सारे चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, रंग गंध, इन सब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम देखते हैं अल्कोहल के भौतिक गुणों को लिखे, क्वेश्चन है हमारे पास। तो अल्कोहल के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला है कम कार्बन वाले अल्कोहल रंगहीन द्रव होता है, ठीक है ना। कम कार्बन वाले, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 2 हो, कार्बन की संख्या 3 हो, कार्बन की संख्या 4 हो, यानी 1 से 4 कार्बन वाले जो भी अल्कोहल होंगे वह रंगहीन द्रव होते हैं। जबकि कार्बन की संख्या 5 से लेकर के कार्बन की संख्या 11 तक वाले जो भी अल्कोहल होते हैं वह तैलीय द्रव होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, यानी तैलीय द्रव होते हैं। और अधिक कार्बन यानी कि 11 से ज़्यादा यानी 12 कार्बन या उससे अधिक कार्बन वाले जो भी अल्कोहल होते हैं वो मोम की तरह ठोस होते हैं, यानी कि अल्कोहल जो है ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी जो है ना पाए जाते हैं। तो उसमें द्रव भी 2 तरह का, सीधे एक द्रव हो गया, एक तेलीय द्रव हो गया, जैसे तेल जैसा होता है उस तरह से। तो हम देखते हैं कि कम कार्बन वाले जो अल्कोहल है वह कैसा, तो रंगहीन द्रव, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन द्रव होता है। और मतलब 1 से 4 कार्बन तक वाले ये हो गए, 5 से लेकर के 11 कार्बन तक वाले जो होंगे वो तेलीय द्रव होते हैं। और 11 से ज़्यादा यानी कि 12 कार्बन की संख्या 12 से लेकर के आगे तक जो जितने भी हायर अल्कोहल होंगे, हायर कार्बन वाले, अधिक कार्बन वाले अल्कोहल होंगे, वे सब के सब जो होंगे वह मोम की तरह ठोस होंगे, वैक्सी सॉलिड इसको कहते हैं, वैक्सी सॉलिड। दूसरा है अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह। अल्कोहल में जो OH होता है, जैसे ROH हम कहते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH जिसको मिथेनॉल कहते हैं, इसी को अब C2H5OH लिखते थे, इसको इथेनॉल कहते।
तो इस तरह से कहा गया, ये सब एग्जाम्पल हुआ कि अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH जल के साथ H आबंध बना सकता है। यानी अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह जो है OH वो जल के साथ H आबंध बना सकता है। अतः अल्कोहल जल में मिश्रणीय है। ये जो अल्कोहल है वो जल में घुलनशील है, मिश्रणीय है। इसलिए तो ये जो आप देखते हैं कि लोग जो है ना दारू में पानी मिलाते हैं, वो घुलनशील है और नहीं कुछ। तो ये वाला जो है अल्कोहल आप देखते होंगे बहुत महंगा नहीं, बहुत जो सस्ता वाला जो पहले पॉलीथीन में आता था, ठीक है ना, वो जो अल्कोहल है जो भात को सड़ा करके या फिर जो है ना महुआ के फूल से जो है ना बनता है, तो ये सब जो अल्कोहल है किण्वन द्वारा, जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन द्वारा, ये सब जो अल्कोहल है, तो उसमें जो है ना आपके पास जो है ना आप देखिए कि उसमें क्या है कि वाटर मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं उसमें, तो वो घुलनशील हो जाता है, दिखता नहीं है। जैसे तेल में पानी को मिलाते हैं, अब देखिए कि तेल और पानी अलग अलग दिखता है, लेकिन अल्कोहल में पानी को मिला देते हैं तो एक दूसरे में घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर H आबंध, H बॉन्ड बनता है। तो इसलिए लिखा गया कि यहाँ पर H आबंध बना सकता है, इसलिए अल्कोहल जल में मिश्रणीय है, मिसिबल है। आणविक द्रव्यमान की बढ़ोतरी के साथ अल्कोहल की जल में विलेयता घटती जाती है। यानी हम कह सकते हैं अल्कोहल में यह जो R है, R कहने का मतलब अल्कील समूह, यानी ALKYL अल्काइल समूह या एल्कील समूह इसको कहिए, इसमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो अल्कोहल हाइयर होते जाएगा, अधिक कार्बन वाले अल्कोहल होते जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा कि इस अल्कोहल का जो आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा कि जल में इसकी विलेयता जो है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाती है, इसकी घुलनशीलता घटती जाती है। अब H बंध की बात हम बताते हैं यहाँ पर आपको। जैसे देखिए ROH ये तो अल्कोहल है और इधर जल के अणु है H2O, जल के अणु है। आपको पता है कि हाइड्रोजन आबंध किसके साथ, कैसे कहते हैं कि हाइड्रोजन आबंध, तो H का कनेक्शन, मैं फिर से एक बार मैंने बताया है पीछे भी, H का कनेक्शन यदि फोन के साथ हो, FON, H का कनेक्शन अगर फोन के साथ हो, ठीक है ना, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ H का कनेक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं कि H आबंध। तो देखिए तो H का कनेक्शन O के साथ हुआ, तो इसलिए आप यहाँ पर 3 डॉट दे दीजिए, इसका मतलब यही H आबंध को बताता है। तो इस तरह से आपने देखा H आबंध बना, इसलिए इसकी जो है यह जल में मिश्रणीय है। लेकिन अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जल में इसकी घुलनशीलता कम होती जाएगी, और यह जो इसकी जो मिश्रणीयता है, मिसिबिलिटी है, वह भी कमजोर पड़ती जाएगी। तो यह था अल्कोहल के भौतिक गुण। अब देखते हैं फिनॉल के भौतिक गुण। तो क्वेश्चन है कि फिनॉल के भौतिक गुणों को लिखें। तो फिनॉल के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला, ये रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। द्रव होते हैं, ठीक है ना, तो कैसा रंगहीन, तो यानी हम कह सकते हैं कि रंगहीन द्रव या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लेकिन धीमी ऑक्सीकरण के कारण या धीमी उपचयन के कारण से ये रंगीन हो जाता है, ठीक है ना। इसी का अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु के ऑक्सीजन के साथ यह क्या करता है, तो वह अभिक्रिया करके उपचयन की प्रक्रिया में चला जाता है, यानी उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके वजह से यह फिनॉल का जो गोली है वह रंगीन हो जाता है। दूसरा है, फिनॉल को कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोनिक नहीं, एक होता है कार्बोनिक अम्ल, यानी H2CO3 को कहते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में जो शीतल पेय होता है उसमें यही रहता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। लेकिन फिनॉल को, जिसको हम कहते हैं C6H5OH, इसको कहते हैं कार्बोलिक, इसको कहते हैं कार्बोलिक अम्ल। यह कार्बोलिक अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। और यह है कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है H2CO3 जो H2O + CO2 के मिलने से बनता है। क्योंकि आपको पता है कि CO2 को अत्यधिक उच्च दाब पर क्या किया जाता है, जल में घुलाया जाता है, उसको मिलाया जाता है, उसको जो है सॉल्यूबल किया जाता है, विलय किया जाता है उसमें, जो ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा यहाँ पर कि H2CO3 का निर्माण हुआ, कार्बोनिक अम्ल जो शीतल पेय में कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी है, तो वह है फिनॉल की, यानी फिनॉल का सूत्र क्या होता है C6H5OH, इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तीसरा है कि फिनॉल में ध्रुवीय OH आबंध की उपस्थिति के कारण यह दूसरे फिनॉल या H2O के साथ अंतराण्विक H आबंध बनाती है। जैसा आपने देखा था ऊपर में H आबंध बनता है, उसी तरह से फिनॉल के पास भी जो OH बॉन्ड है और वहाँ पर भी पोलैरिटी उत्पन्न होती है, यानी ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, ध्रुवणता उत्पन्न होती है, उसके वजह से यह भी H आबंध बनाता है।
तो देखिए फिनॉल में ध्रुवीय OH आबंध की, तो फिनॉल की बात यदि हम करें तो यहाँ पर देख लीजिए ना, जैसे OH, तो आपको पता है यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अधिक होती है, और यही यानी कि ऑक्सीजन की होती है कितना 3.5 होती है, कार्बन की होती है कितना 2.1। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, इस अंतर के कारण से पोलैरिटी उत्पन्न होता है, ध्रुवंता उत्पन्न होती है। ध्रुवंता उत्पन्न होती है तो जैसे मान लेते हैं कि इस पर डेल्टा निगेटिव, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि यह अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसलिए इस पर डेल्टा निगेटिव, आंशिक ऋणात्मक आवेश। तो इसलिए यह ध्रुवीय हो गया, चूंकि प्लस माइनस ध्रुव का निर्माण हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ध्रुवीय आबंध है, ठीक है ना। तो फिनॉल में ध्रुवीय OH आबंध की उपस्थिति के कारण यह दूसरे फिनॉल या H2O के साथ अंतरान्विक H आबंध बनाती है, यानी कि ये जो है वह दूसरे H2O चाहे इसी तरह का दूसरा फिनॉल के साथ या हाइड्रोजन आबंध बनाती है, H बॉन्ड बनाती है। तो यह था